दोस्तों स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बहुत सारे दोस्त का एक कमेंट आया हुआ है कि सर पार्ट टाइम डिप्लोमा आप यहाँ पे देख सकते हैं जेई के लिए जो है फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा और पार्ट टाइम डिप्लोमा को ही वैलिड किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसी के रिगार्डिंग हमारे पास जो है आज क्वेरी आई थी। और फुल टाइम डिप्लोमा और डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है, किससे हमें जो है करना चाहिए। डिप्लोमा अगर हम करते हैं तो इंटरनल वैकेंसी जो आएगी बीएचपीसीएल की, उसमें वैलिड होगा या नहीं होगा। इवन बीएचपीसीएल ही नहीं, और भी कोई डिपार्टमेंट में जिसमें आप आईटीआई पे ज्वाइन किए हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो वो पार्ट टाइम में क्या मतलब कंडीशन रहने वाला है, ये इसके बारे में हम बताएंगे। और डिस्टेंस लर्निंग जो इग्नू कराता है डिप्लोमा, क्या वो वैलिड होगा, जॉब पे रहते हुए काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर भी दोस्तों कोई क्वेरी रहती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग का हमेशा यहाँ पे जो है वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा। आप अपना डॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपका फुल टाइम डिप्लोमा कहने का मतलब है कि जिस समय आप एडमिशन लेते हैं उसी समय आपका यहाँ पर लिखा रहता है 1 से 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेस, यानी कि इसको हम कहते हैं फुल टाइम डिप्लोमा। जब आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या किसी भी पॉलिटेक्निक में अगर आप रैंक वाइज कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू रैंक वाइज एडमिशन लेते हैं, कंपटीशन के थ्रू एग्ज़ाम एडमिशन लेते हैं, तो समझिए कि आपका जो है ये फुल टाइम डिप्लोमा, उस पर लिखा रहेगा फुल टाइम। इवन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो पूछेगा कि फुल टाइम है कि पार्ट टाइम, अगर लिखा भी रहेगा तो भी इसी तरह आपका मार्कशीट पर लिखा रहना चाहिए फुल टाइम डिप्लोमा, ठीक है। और ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से होगा या कोई प्राइवेट पॉलिटेक्निक से भी होगा, उनसे भी लिखवा के लेना है, सर्टिफिकेट पर लिख देना है कि सर लिखो फुल टाइम डिप्लोमा। जब साइन मोहर होता है सर्टिफिकेट लास्ट में आपको प्रोवाइड किया जाता है तब। और फुल टाइम डिप्लोमा अगर आपका रहेगा तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि साफ साफ वहाँ मेंशन रहता है रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा, रेगुलर और फुल टाइम डिप्लोमा। अगर ये नहीं रहता है, जैसे पावर ग्रिड का मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, अगर नहीं रहता है तो वहाँ लिख देता है कि डिस्टेंस मोड, नॉन रेगुलर मोड। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, अगर नहीं भी रहता है सर्टिफिकेट पे तो आपको कॉलेज से लिखा के जाना पड़ता है कि आपका जो है रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा है। पहला प्रॉब्लम आपका क्लियर हो गया फुल टाइम डिप्लोमा का। अब दोस्तों यहाँ पर आता है पार्ट टाइम डिप्लोमा और डिस्टेंस एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट टाइम डिप्लोमा क्लियर करेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब हुआ कि जब आप अपने जॉब पे रहते हुए बिना विभाग को इन्फॉर्म करते हुए आप ये करते हैं, किसी को भी कोई जानकारी नहीं, चुपचाप गए एडमिशन ले लिए और अपना फॉर्म भर के अपना तैयारी करने लगे और अपना जो है सर्टिफिकेट लास्ट में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको 3 साल लगेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात है, ये उनके लिए किया गया है जो कैंडिडेट जो है कॉलेज जाने में असमर्थ है और वो चाहते हैं कि मतलब मेरा साइड से हो जाए, साइड जिसको कहते हैं साइड से हो जाए, उसको कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। यानी कि आपको बिना कॉलेज जाए हुए बस एग्ज़ाम में अपियर होना है और आपको डिग्री मिल जाएगा। तो ये डिग्री या तो आप 3 साल में ले सकते हैं या तो 6 साल में ले सकते हैं। इग्नू कराता है और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी कराता है, बीटेक भी डिप्लोमा भी। लेकिन दोस्तों इसको करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको फ़ायदा लेना होगा तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपना जॉब का जो वो है उनको छुपाना पड़ेगा। ये डिस्टेंस एजुकेशन से टेक्निकल डिग्री को वैलिड नहीं माना जाता है। इवन आप अपना जो है इंटरनल डिप्लोमा वैकेंसी जो आता है बीएचपीसीएल का, उसको भी आप निकाल के देख सकते हैं। ये हो गई, आपको वैलिड नहीं माना जाता, उसमें साफ साफ लिखा रहता है फुल टाइम या पार्ट टाइम, सैंडविच डिप्लोमा। लेकिन आपको डिस्टेंस डिप्लोमा मान्यता नहीं होता है। नॉन टेक में मान्यता होगा, आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कहीं से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नॉन डिस्टेंस मोड में है चलेगा।
लेकिन आप टेक्निकल डिग्री नहीं कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में। इट्स डॉट क्लियर? क्लियर है। अब दोस्तों बात करते हैं हम पार्ट टाइम। पार्ट टाइम क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। पार्ट टाइम में आपको 3 साल नहीं 6 साल लीजिए आप, 5 साल लीजिए आप, लेकिन इसमें आपका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन इसकी जानकारी आपको विभाग को देना पड़ेगा। और विभाग अगर वो जानकारी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ आप डिप्लोमा कर सकते हैं, उनको विभाग में जोड़ाता है डिप्लोमा कराने का, तो ही आप यहाँ पे डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना कॉलेज का दायरा पता करना होगा। 70 किलोमीटर में दायरा में कॉलेज होना चाहिए, और वहाँ से आप पार्ट टाइम डिप्लोमा कर सकते हैं। लोग पूछते हैं कि सर आपने जो बताया एनओसी के लिए, ये एनओसी इसी पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए है। आपको फुल टाइम डिप्लोमा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक साथ 2 डिग्री नहीं कर सकते हैं, दो काम नहीं कर सकते हैं। आप जॉब पे भी प्रेजेंट नहीं हो सकते हो, कॉलेज में भी प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो फुल टाइम तो भूल ही जाइए। पार्ट टाइम के लिए मैंने बताया था कि आप एनओसी लीजिए, एनओसी लेकर डिग्री डिप्लोमा को आप जो है कंप्लीट कीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट को फ़ायदा है ना इससे। आप ही को जेई बनना है आगे चल के 7 साल में, तो आपको आराम से जो है यहाँ पे एनओसी लेकर डिप्लोमा कर लेना है। अगर नहीं भी ये विभाग देता है तो भी आपको जो है अपना करना पड़ेगा। अगर कहीं से व्यवस्था हो जाता है, जैसे शिफ्ट ड्यूटी करके मतलब एक दिन जाएंगे, दूसरा दिन हॉलीडे लगा देंगे, दूसरा दिन छुट्टी लगा देंगे, इस तरह करके, या प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो पार्ट टाइम डिग्री में उनको बता देना है कि जो है हम जॉब पे हैं, तो हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे अपना, मतलब एग्ज़ाम में सिखाएंगे, और ये सब बता देना उनको, सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन आपको विभाग का जानकारी देना होगा, क्योंकि विभाग जब तक परमिशन नहीं देता है तब तक नहीं होगा। जेई वई से मत पूछिए, एई वई से कुछ हो मत पूछिए, हेड क्वार्टर जाके पूछिए, क्योंकि डिग्री का बात है। नहीं, अगर आपको लगता है कि बिना विभाग को बताए कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन अपना ड्यूटी के टाइम को इसमें मर्ज मत कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ क्लियर कर लिया है। आपको एनओसी लेना ही पड़ेगा पार्ट टाइम के लिए। अगर नहीं लेते हैं तो आप उस विभाग में नहीं लगा सकते इसे डिग्री को। आप जॉब पर रहते हुए कैसे कर लिए, इस बात को आप ध्यान में रखिए। और फिर भी दोस्तों यहाँ पे जो है कोई आपका क्वेरी बच जाता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग अपना डॉट शेयर कीजिएगा तो ही मैं आपका यहाँ पे डॉट क्लियर करूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आपका तीनों डॉट क्लियर हो गया। एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए, पहले पता कर लीजिए, उसके बाद डिपार्टमेंट को एनओसी दीजिए। 70 किलोमीटर के दायरा में कॉलेज होना चाहिए, और वो जो है पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रीफर करता है कॉलेज। उसके बाद आपका जो है डिग्री वैलिड होगा। नहीं अगर करते डिपार्टमेंट को तो आप उस डिपार्टमेंट में नहीं लगाइएगा। जैसे अभी आपका डिग्री कंप्लीट था, पावर ग्रिड का वैकेंसी है, लगा दीजिए, उसमें चले जाइए। यहाँ बताए बिना बताए हुए, क्योंकि आपका आईटीआई पोस्ट पे ज्वाइनिंग है, आपको जेई का पोस्ट मिल रहा है वहाँ पे, तो बिल्कुल आपको जाइए। बगैर एनओसी के भी आप वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हायर बेसिक है, बेसिक थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको पोस्ट सुपरवाइजर कैटेगरी का दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था।